बस एक ताकतवर फोन कॉल हुआ और जो अफसर सच सामने लाया था वही खुद मुसीबत में फंस गया। गिन्नी मंत्री को आगाह करती है, कुछ तो गड़बड़ है, सावधान रहिएगा। आज कुछ बड़ा होने वाला है। अंजलि अवस्थी कसम खाती है कि इस केस को वह ऐसे पेश करेगी कि युवराज ठाकुर, मंत्री उदय प्रताप राजवंशी, दामोदर मौजूमदार, गिन्नी और प्रकाश त्रिपाठी, कोई भी नहीं बचेगा। तभी वेद राजवंशी कहता है, आपका हथियार अभी भी कमजोर है, इसलिए मैं एक मजबूत हथियार लेकर आया हूं। आखिर वह मजबूत हथियार क्या है? क्या उसी से मंत्री का असली चेहरा बेनकाब होगा? इधर रानी मजूमदार मंत्री को चेतावनी देती है कि कोई महक तक पहुंचने वाला है। नाम सुनते ही राघव बेचैन हो जाता है। कौन पहुंच जाएगा महक तक? कहाँ रखा है उसे? गिन्नी ताना मारते हुए कहती है, आपने तो उसे विदा कर दिया। अब उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है। वे चाहें तो उसे दांव पर लगाएं या तराजू में तोलें। इसी बीच खुलासा होता है कि युवराज ठाकुर अपनी ही पत्नी महक ठाकुर की डील मंत्री से कर देता है, साउथ दिल्ली की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले। क्या कोई पति इतना गिर सकता है? राघव का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन गिन्नी का सच और भी खतरनाक निकलता है। आज आपके पापों का प्रायश्चित आपकी बेटी महक करेगी। राघव चिल्लाता है कि उसे बचाएगा कोई, और वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी एसीबी ऑफिसर पंकज पुरोहित की एंट्री होती है, अंजलि और वेद के साथ। वे उस महफिल में पहुंचते हैं जहां महक को जबरदस्ती नचाया जा रहा होता है। पंकज पूरी महफिल तहस-नहस कर देता है और माहौल बदल जाता है। मंत्री आहूजा और युवराज अंजलि को जान से मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन एक्शन सीन में अंजलि और वेद गुंडों की धज्जियां उड़ा देते हैं। वेद युवराज की हड्डियां तक तोड़ देता है। तभी एसीबी पंकज 500 करोड़ की गंदी डील का खुलासा कर देता है। प्रकाश, दीपिका और उदय प्रताप, सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अंजलि सीधे मंत्री का गिरेबान पकड़ती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। पहली बार मंत्री की सत्ता को चोट लगती है। मंत्री गुस्से में आदेश देता है, एसीपी, इन सबको यहां से निकालो, वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। एक फोन कॉल होता है और ऊपर से आदेश आ जाता है। पंकज को मजबूरी में झुकना पड़ता है। अंजलि और वेद हैरान रह जाते हैं। तभी अंजलि गन उठाकर मंत्री के सिर पर तान देती है, कल दुनिया के सामने सबका सच आएगा। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है और सब फरार हो जाते हैं। बाद में अंजलि राघव को फोन करके बताती है कि उसने महक को बचा लिया है, लेकिन गिन्नी फोन छीन लेती है। अंजलि चेतावनी देती है, कल तू नहीं बचेगी। सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। राघव केस लड़ने से मना कर देता है, मगर गिन्नी कहती है, केस आपको लड़ना ही होगा। कैसे? यह अभी आपकी सोच से बाहर है। इधर सभी डर जाते हैं। खासकर युवराज घबरा जाता है, कुछ करना होगा, वरना सबसे पहले मैं फंसूंगा। मंत्री अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आदेश देता है, कल सुबह होने से पहले उस एसीपी के हाथ में सस्पेंशन लेटर होना चाहिए। प्रकाश कहता है, अगर मंत्री जी बच गए तो हम सब बच जाएंगे। लेकिन युवराज सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह डरते हुए कहता है, एडवोकेट अंजलि और महक सबसे पहले मुझे एक्सपोज करेंगी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, अगर अंजलि के पिता एडवोकेट गणेश अवस्थी को पकड़ लिया जाए तो अंजलि के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या वेद और अंजलि एसीपी को सस्पेंशन से बचा पाएंगे? क्या मंत्री का सच दुनिया के सामने आएगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अतुल टॉक।